हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए दो सच्ची दिल दहला देने वाली कहानियां लेके आया हूं। चलिए शुरू करता हूं मैं पहली कहानी से। तो पहली कहानी जो है दोस्तों, ये मनीष जी की है। मैं आपको कहानी उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूँ। मेरा नाम मनीष है। मैं यूपी के एक गांव से बिलोंग करता हूँ। ये जो घटना मैं आज आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये मेरे दादाजी के साथ आज से लगभग 20 साल पहले घटी थी। मेरे दादाजी एक किसान थे और खेती बाड़ी करके घर का पालन पोषण करते थे। दादाजी बताते हैं, गर्मियों का समय था, शायद जून का महीना था। इस महीने में बहुत ही भयानक वाली गर्मी पड़ती है। दादाजी दोपहर के समय लगभग 1 बजे करीब खेत में पानी भरने के लिए गए थे। पानी भरने का काम खत्म करने के बाद वो करीब 3 बजे अपनी साइकिल से घर वापस आ रहे थे। रास्ते में उनको सड़क के किनारे बीचों बीच एक पगड़ी रखी हुई दिखाई दी। दादाजी ने देखा कि पगड़ी एकदम सही से बंधी हुई है, कहीं से भी खराब या गंदी नहीं है। दादाजी को वह पगड़ी बहुत ही अच्छी लगी। उन्होंने उसे उठाकर अपने सिर पर पहन लिया। पगड़ी पहनकर दादाजी साइकिल लेकर थोड़ी दूर चले ही थे कि उनको अपने सर पर कुछ भारीपन सा महसूस हो रहा था। दादाजी को लगा कि शायद गर्मी ज़्यादा होने की वजह से उनको ऐसा महसूस हो रहा है। उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर पहुंचने पर उनको अपने सिर पर बहुत ही ज़्यादा वजन लगने लगा। उनको ऐसा लगा कि मानो उनके सर पर कोई चढ़कर बैठा हो। दादाजी को लगा कि शायद इस पगड़ी में कुछ न कुछ गड़बड़ है। उन्होंने वह पगड़ी उतारकर तुरंत जमीन पर फेंक दी। जैसे ही दादाजी ने पगड़ी को जमीन पर फेंका, वो तुरंत उछलकर पास के ही एक पीपल की पेड़ की डाली पर जाकर बैठ गई। दादाजी ने साइकिल को रोका और ध्यान से पगड़ी को देखने लगे। पगड़ी अचानक से अपने आप खुल गई और देखते ही देखते वह पगड़ी एक आदमी के रूप में बदल गई, जो कि पीपल की डाली पर बैठकर पैर लटकाए दादाजी को देख रहा था। दादाजी ने यह नज़ारा देखा और वो बहुत ही ज़्यादा डर गए और साइकिल से गिर गए। दादाजी ने बताया कि उसका चेहरा इतना भयानक था कि अगर कोई कमज़ोर दिल वाला इंसान देख लेता तो शायद दहशत से वहीं मर जाता। उसकी दोनों आंखों की जगह काले गड्ढे थे। दांत इंसानों के नहीं बल्कि किसी जानवर के लग रहे थे। उसके हाथ पैरों की उंगलियां काफ़ी लंबी लंबी थी और उसने सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना हुआ था और गले में उसने गमछा भी डाला हुआ था। वो आदमी वहीं बैठा हुआ दादाजी को देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। दादाजी बिना साइकिल उठाए वहां से तुरंत भाग गए। उन्होंने ये बात गांव के कुछ लोगों को बताई तो पता चला कि उस आदमी का नाम खेमचंद था, जिसने शराब के चक्कर में कई लोगों से पैसे उधार ले लिए थे और पैसे ना लौटाने की वजह से उसकी हत्या कर दी गई थी। हत्या करते समय उसकी पगड़ी से ही उसका गला घोटा गया था, जिस कारण दादाजी को वह पगड़ी दिखाई दी थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी मनीष जी की। चलिए मैं आप सभी लोगों को दूसरी कहानी सुनाता हूँ। ये जो कहानी है ये हितेश जी की है। उन्हीं के नज़रिए से मैं आपको ये कहानी सुनाता हूँ। मेरा नाम हितेश है। ये घटना मेरी पत्नी के साथ घटी थी 2019 में। मेरी पत्नी का नाम सपना है। 2019 में नवंबर महीने में मेरी शादी हुई थी। हम दोनों अपना शादीशुदा जीवन बड़े अच्छे से बिता रहे थे। मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था। सैटरडे और संडे मेरी छुट्टी रहती थी। हम दोनों छुट्टी के टाइम पर गाड़ी से घूमने जाया करते थे। जिस समय ये घटना घटी थी, हम दोनों मूवी देखकर गाड़ी से घर लौट रहे थे। रात के लगभग 11:30 बज रहे होंगे। हम दोनों बातें करते हुए घर आ रहे थे। मेरी पत्नी खिड़की से बाहर देख रही थी। अचानक उसने बहुत तेजी से चीख लगाई। उसकी चीख सुनकर मैं डर गया। मैंने गाड़ी को तुरंत रोका और पूछा कि क्या हुआ, तुमने इतनी तेजी से चीख क्यों लगाई। उसने बताया कि मैंने सड़क के किनारे झाड़ियों में किसी को खड़ा देखा। वो देखने में बहुत ही खतरनाक शक्ल का कोई इंसान था। मैंने कहा रुको, मैं बाहर जाकर देखता हूँ आखिर कौन था जिसे देखकर तुम डर गई। मैंने जब गाड़ी से नीचे उतरकर देखा तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। दरअसल पूनम बाहर जब देख रही थी
तो वो बाहर के नज़ारे की वीडियो भी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। उसने मुझसे कहा कि रुको, मैं देखती हूँ कि वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय वो इंसान भी ज़रूर इसमें आया होगा। जब मैंने वीडियो देखी तो मेरा दिल डर के मारे बहुत तेज़ी से कांपने लगा। वाकई में सड़क के किनारे कोई आदमी के जैसा खड़ा हुआ था, जिसने काले रंग का कोई लिबास पहना हुआ था। चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद था, जिस पर 4-5 बड़े बड़े कट के निशान थे और उनमें से खून बाहर आ रहा था। आंखें नॉर्मल इंसान की तरह बड़ी बड़ी आंखें थीं, जो कि बहुत ही खतरनाक ढंग से घूर रही थीं। मैंने दोबारा से गाड़ी से नीचे उतरकर देखा आसपास, लेकिन मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। हम दोनों तुरंत वहां से चल दिए और सही सलामत अपने घर पर आ गए। मैं पूरी रात नहीं सो पाया। मैंने पूरे जीवन में ऐसा भयानक चेहरा, ऐसी कोई भयानक चीज़ नहीं देखी थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी हितेश जी की। थोड़ी छोटी थी मगर अच्छी थी। आशा आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को आज की दोनों कहानियाँ पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारे चैनल पर अपलोड की हुई कहानियाँ पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू मेरे दोस्तों।